हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लोजर लॉ और ग्रुपॉइड। ये हमारा ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है। क्लोजर लॉ को हम मोनाइड के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको क्लोजर लॉ मिलेगा, कहीं कहीं मोनाइड मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम पहले बाइनरी ऑपरेशन जो फंक्शन के अंतर्गत आता है, जो क्लास 11-12 में पढ़े उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर हम ग्रुप के रिलेटेड में पढ़ेंगे क्लोजर लॉ को। पहले हम बात करते हैं फंक्शन के अंतर्गत जो रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है उसके अंदर आता है बाइनरी ऑपरेशन। उसके अंदर जो क्लोजर लॉ होता है उस क्लोजर लॉ को पढ़ेंगे। इसमें ये क्या कहता है? इसमें क्लोजर लॉ ये कहता है कि एक सेट है, ये सेट ए है, ये सेट ए है। उस सेट में ढेर सारे एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ठीक है, तो हम इसमें से दो एलिमेंट चूज करते हैं। सेट मतलब कि हम ए और बी हम चूज करें किस सेट ए से। तो सेट ए है, सेट ए से दो एलिमेंट को चूज करेंगे, ए और बी। तो हम उसके बाद एक ऑपरेटर, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में हम क्या लेंगे, एक ऑपरेटर लेंगे। ऑपरेटर जिसको हम जनरली ओ के नाम से डिनोट करते हैं, ओ। तो हम क्या करेंगे, तो तीसरे में इसको करेंगे, इन दोनों के बीच में ये ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। दो अलग अलग नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं या फिर कांस्टेंट कुछ भी हो, अलग अलग है, उनको हम जब ऑपरेट करेंगे तो एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो ए ऑपरेशन बी जब कराएंगे तो वो हमारा जो सिंगल वैल्यू मिलेगी, ये हमारा एक सिंगल वैल्यू हो गई, वो हमारा बिलोंग करेगा सेट ए में। मतलब ये हमारा एक सिंगल वैल्यू हो जाएगा। सिंगल वैल्यू को क्या हो जाएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट जो भी मिलेगा सिंगल वैल्यू का मिलेगा। और वो जो ये वैल्यू सिंगल वैल्यू मिलेगा वो इस सेट में बिलोंग करेगा, तो मतलब बिलोंग टू सेट ए। अब इसी चीज़ को हम जब ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे तो इसी सेट को ए को हम ग्रुप नाम देते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट कंसीडर किया, उस सेट का नाम मैंने जनरली जी दे दिया, या फिर आपको बुक में जी मिलेगा, ठीक है। तो जी दे दिया, उसमें से आर्बिट्रेरी ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे ढेर सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें से हम आर्बिट्रेरी मतलब अपने इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से किसी दो एलिमेंट को चूज करेंगे। मान लिया हम ए बी या फिर एक्स वाई कुछ भी चूज करते हैं, तो हम इसमें मान लिया ए और बी मैंने चूज किया किससे, जी से। ये जो सेट जी है उसमें से चूज किया। फिर उसके बाद ए ऑपरेशन बी मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, मतलब दो नंबर चूज करेंगे। तो उस दो नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे ढेर सारे ऑपरेटर हैं। उसको अप्लाई करके तो हम जो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट भी हमारा बिलोंग करना चाहिए जी में। तो इम्प्लाइज दैट मतलब इफ ए कॉमन बी, यदि हम ए और बी चूज करते हैं जी से, तो जो हमारा ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कराएंगे ए और बी को, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा जी मिलना चाहिए, तो हमारा ग्रुप बनेगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्लोजर लॉ कहते हैं, और इसको कहेंगे हम ग्रुपॉइड। बात समझ में आ गई? ग्रुपॉइड बोले फिर क्लोजर लॉ, दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। तुम्हारे ये फंक्शन के आधार पे हो गया और ये हमारा ग्रुप के आधार पे हो गया, ग्रुप के आधार पे हो गया। अब हम बात करेंगे इसका डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे क्लोजर लॉ की। तो ये डिफिनीशन की ओर चलते हैं, डिफिनीशन कैसे हमें डिफाइन करना है। ठीक है, पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा जी हो गया, इसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड से ढेर सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे क्या डिफिनीशन है। डिफिनीशन किसका, क्लोजर लॉ का है। तो ये क्या कहता है, ऐसे ये क्या कहेगा, पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करेंगे। तो मान लिया लेट, मैंने माना लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड और क्या करेंगे,
एंड ये जो ओ है हम कंसीडर करते हैं ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन इन जी, ऑपरेशन इन जी, देन फिर उसके बाद क्या होगा, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा। क्या होगा, ऑब्टेन होगा, ओबीटी ऑब्टेन होगा। हम इसको लिखेंगे नहीं, ऑब्टेन होगा किस फॉर्म में, जी कॉमा ओ, और इस तरह से जी कॉमा ओ, दोनों तरह से एग्जाम में या फिर बुक में आपको कहीं भी मिल सकता है, या फिर ये एरो वाले साइन से या फिर ये ब्रैकेट वाले साइन से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम मतलब होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक आप पढ़ेंगे आपको ये मिलेगा, जो हम मॉडर्न अलजेब्रा की किताब पढ़ेंगे जनरली अलग अलग राइटर में, तो आपको ये साइन मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब यही है। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब जब ये मिल गया जी कॉमा ओ, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इज सेड टू बी अ ग्रुप वायर्ड और क्लोजर लॉ। इतना समझ में आ गया रहा है, इससे टू बी ग्रुप वायर्ड और क्लोजर लॉ। ग्रुप वायर्ड यहाँ तक खत्म हो गया, या फिर ये एक पॉइंट हो गया, या फिर इसको और ग्रुप वायर्ड ना कह के इतना ये साइन न लिख के, या फिर ये लिखेंगे क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जी with respect to binary ऑपरेशन ओ। बात समझ में आ रही है कि एक जी चूज करेंगे, नॉन एम्प्टी होना चाहिए पहली कंडीशन। हमें पहली कंडीशन में क्या मिला, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, ओ क्या होना चाहिए, हमारा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। पहला कंडीशन जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओ क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जी में। फिर अब तीसरे कंडीशन में ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी ऑब्टेन होगा। फिर चौथे में जब इतना ऑब्टेन हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रुप वाइड कहेंगे, या फिर क्लोजर लॉ होल्ड इन जी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन हो। इतना के बाद हम ये लेके चलेंगे, इसके बाद ये डिफाइन कर देंगे, या फिर इसको लेके यहीं तक रोक देंगे, या फिर आप दोनों लिखेंगे, दोनों चलेंगे, कोई गलत नहीं है। अगर आप फुल डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपको कोई नहीं काटेगा। 100% ये फुलफिल डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज क्या कहता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी implies that a ऑपरेशन b belongs to g। इस तरह से लिखें, या फिर a ऑपरेशन b belongs to g for all a b belongs to g implies that, मतलब ये दोनों चलता है। कहने का मतलब है ए ऑपरेशन बी अगर जी में बिलोंग कर रहा है, जहाँ सभी वैल्यू ए और बी के जी में होने चाहिए, तभी ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। या फिर हम दो चूज करेंगे आर्बिट्री, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, तो हमारा जो ऑपरेशन कराने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारे जी में बिलोंग करना चाहिए। आपको बुक में ये भी मिलेगा, आपको बुक में ये भी मिलेगा, दोनों का सेंस एक ही है, इसलिए कन्फ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ में। हम आशा करते हैं ये आपको फुल डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, ये डिफिनेशन फुलफिल्ड है 100%। ग्रुप वाइड कह सकते हैं या फिर इसको क्लोजर लॉ कहेंगे, दोनों चलेगा। अब ये लास्ट में ये दिखाना जरूरी है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ओ नहीं दिखाएंगे, ये ओ हमारा बड़ा नहीं होता है, एक छोटा सा ओ होता है। मतलब अगर ये हमारा एक ये बड़ा सा है तो ये हमारा छोटा सा इतना बड़ा होना चाहिए कंपेयर में, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ